अलग अलग विचार रहता है। राज ठाकरे साहब की पार्टी अलग है, वो आज हमको सपोर्टर है, लेकिन हर आदमी के अपने बयान के ऊपर अगर हमने कुछ ना कुछ अगर ढूंढे या देखे तो उसको निकलेगा। मुझे लगता है ये मुंबई इतनी अच्छी बस्ती है, यहाँ आने के बाद में मुझे तो थोड़ा थोड़ा कश्मीर का लुक लगता है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। सर आज आप मुंब्रा के कब्रिस्तान वादी हसनैन कब्रिस्तान में आए हैं और आज जो है शिंदे गुट की तरफ से रैली भी थी। क्या कहेंगे सर, यहाँ के लोगों से किस तरह का प्यार मिल रहा है? नहीं देखो, अभी तक जितने भी एमपी बने हैं उनमें सब में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे एक उत्कृष्ट वक्ता, जिसने पार्लियामेंट में अपने महाराष्ट्र से लेके तो मुंबई से लेके उनके चुनाव क्षेत्र में जब जब भी सेशन होता है, अधिवेशन होता है, जो पायाभूत मूलभूत सुविधाएं जनता को होना चाहिए उसके लिए काम किया है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग, यहाँ की अवाम वो धनुष्य बाण ये निशानी पे 20 तारीख को बटन दबाएंगे और तीसरी बार उनको लोकसभा में भी। सर एक मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम नेता होते हुए जिस तरह से राज ठाकरे का मुंब्रा को लेकर के बयान आया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, अलग अलग नेताओं का अलग अलग विचार रहता है। राज ठाकरे साहब की पार्टी अलग है, वो आज हमको सपोर्टर है, लेकिन हर आदमी के अपने बयान के ऊपर अगर हमने कुछ ना कुछ अगर ढूंढे या देखे तो उसको निकलेगा। मुझे लगता है ये मुंबई इतनी अच्छी बस्ती है, यहाँ आने के बाद में मुझे तो थोड़ा थोड़ा कश्मीर का लुक लगता है। चारों तरफ से पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में बसे हुए लोग और अच्छे लोग, सच्चे लोग यहाँ रहते हैं। कोई क्या बोलेगा इससे ज्यादा, जो 20 तारीख के दिन मुझे लगता है ऐसा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तो इतना बताऊंगा कि मैं 25 साल से 5 बार मिनिस्टर बना हूँ, एमएलए हूँ, कई वर्षों से राजकारण करता हूँ, लेकिन जो हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट 30 करोड़ का था उसको 500 करोड़ का करने का काम भी ये जातिवादी सरकार जिसको बोलते हैं हिंदुत्ववादी, वहां से ही हुआ है। आज हमारा मौलाना आजाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसको 500 करोड़ रुपए, जहां जहां हमारी माइनॉरिटी की बस्ती रहेंगी वहां मस्जिद में जाने का रास्ता होगा, कब्रिस्तान के वॉल कंपाउंड होंगे, स्कूल होंगे या शादी खाने, छोटे छोटे काम होंगे। ये सारे काम ये सरकार में जितने हुए हैं, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मैं कांग्रेस में भी 20 साल एमएलए रहा हूँ, इसके बाद भी 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन जो पैसा, जो विकास का निधि माइनॉरिटी के लोगों को देने का काम यहाँ सरकार ने किया है। जो शिंदे सरकार, देवेंद्र जी की डीसीएम और अजीत दादा, ट्रिपल इंजन वालों ने जितना सपोर्ट किया, मुझे लगता नहीं कि इससे पहले मुसलमानों की माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को इतनी मदद कभी नहीं मिली। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इसके अंदर माहिती के अधिकार में मालूमात दे सकता है, मालूमात दे के क्या है रियल फैक्ट, कितना फर्क पड़ा है, कितना निधि दिया है, इसका अगर हमने देखे तो मुझे लगता है कि ये हमारे 2 साल में जितना निधि मिला, इससे पहले इतना निधि कभी सरकार को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने नहीं दिया। सर जैसा हमारे मुख्यमंत्री है जो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, एकता बनाने की बात करते हैं, उसी मंच से कुछ जहरीले बयान यहाँ पर दिए जाते हैं, मुंब्रा वालों को टारगेट बनाया जाता है कि आतंकवादियों से जोड़ा जाता है, तो उस पर आपकी सरकार क्या करेगी सर? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गलत बयान देने वालों ने बेजवाबदारी से, जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, ताकि जिम्मेदारी से बोलने के बाद में कोई भी समाज को एक आधा टारगेट नहीं किया जाता, एक आधी जमात को या एक आधे व्यक्ति को अगर गलत बोलेंगे तो उससे माहौल खराब होता है, ना इत्तेफाकी होती है और भाईचारे में कहीं तो भी छोटे छोटे बयानों से बहुत दुश्वारियां, बहुत तकलीफें होती है। मैं इससे सभी भाइयों से बोलूंगा कि ये बस्ती हमारे महाराष्ट्र की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी बस्ती है, सबसे अच्छे लोग। ये पहाड़ियों की वादियों में जिस तरह से हम दूसरे स्टेटों में जाके देखते हैं, वही हमारे मुंबई में यहाँ जो लोग रहते हैं बदनाम करने का काम अगर कोई करता होगा तो महाराष्ट्र सरकार ने उसकी चौकसी करना चाहिए और उसकी कार्रवाई करना, क्योंकि मैं भी एक सरकार का जिम्मेदार मंत्री हूँ, इस नाते से बोल रहा हूँ। किसी को बेजवाबदार और बेवजह जहाँ कुछ होगा, गलत आदमी होगा, जरूर उसकी इंक्वायरी किए जाना चाहिए। कोई एक आधा व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन पूरा विभाग, पूरा चुनाव क्षेत्र या पूरा मुंबई से लेके तो मुंबई तक ये सारे लोग उसके अंदर जिम्मेदार नहीं हो सकते। एक आधा इंडिविजुअल आदमी से कोई गलती हुई
इंडिविजुअल कोई गुनाहगार रहा तो वो गुनाहगार हो सकता है, पूरा समाज गुनाहगार नहीं हो सकता। सर राजन कीने यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक है वो इस वक्त जो है बहुत ही लगन के साथ जो है प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? सभी लगन से काम कर रहे हैं। अभी देखो वो माजी कॉर्पोरेटर है, उनको लगता है कि उनकी बस्ती, उनके लोग जुड़े रहे राजकारण में, समाजकारण में। अलग अलग धर्म के, अलग अलग जात के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी अपना जो भी एरिया में उनके वक्त किया हुआ काम होगा, अभी आने वाले वक्त में काम करने वाला होगा। जैसा एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं जो बदल देखा हूँ, इससे पहले कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो मुख्यमंत्री सोने से चमचे से दूध पीने वाले मुख्यमंत्री ने, और आम किसान का बच्चा जब अगर इतने बड़ी जिम्मेदारी बड़े पद पे पहुंचता है तो इसलिए सर्वसामान्य गौर गरीब शेतकरी, शेत मजदूर, ये सब लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन पे विश्वास, इस सरकार पे विश्वास, और अजीत पवार से लेके तो देवेंद्र जी से लेके तो एकनाथ शिंदे साहब तक और उनके साथ जुड़े हुए तमाम लोग, अभी यहाँ सारे अलग अलग लोगों से जुड़े हुए, कोई छोटे समाज से होगा, कोई बड़े समाज से होगा। हमारा हिंदू भाई बड़ा भाई है तो मुसलमान छोटा है, दलित भाई उनसे भी बरोबरी में छोटा है। ये ऐसे छोटे छोटे समाज मिलके, जहाँ तेनी, माली, कोली, धनगर, सुतार, मवार, मनियार, वो छोटी छोटी जाते हैं, लेकिन ये सब जब एक इकट्ठा होती है तो एक ताकत बनती है। वो ताकत यहाँ के कॉर्पोरेटर जी ने जो लगाया, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। सर एक आखिरी सवाल है, आप एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने हाजी मलंग को लेकर के भी बहुत बड़ा बयान दिया था, मलंगगढ़। देखो क्या है, ऐसे कई हमारे दरगाह है, कई ऐसे है कि वहाँ उसको हिंदू लोग भी मानते हैं, तो हिंदू लोग मानते हैं। ऐसा कोई समाज नहीं है कि जो समाज के लिए मानने का काम, कई दरगाह है कि वहाँ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाई, हमारे एरिया में भी, मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में ऐसी कई दरगाह है तो वहाँ हिंदू लोग भी बड़े पैमाने पे जाते हैं, और मुसलमान के सगा वो भी जो इबादत जिसको करना है वो उसकी भाषा में करता है, उसके समाज की धार्मिक विधि से करता है, लेकिन मलंग तो एक ही रहेगा, वो भी बार बार दूसरी जगह बांटा नहीं जाएगा।